Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video I'm going to discuss about include LOD. Okay, include LOD का हम एक एग्जांपल देखेंगे. Okay, so अभी हमने पहले लास्ट वीडियो में देखा था exclude LOD को, इसमें हम देखेंगे include LOD को. So suppose that we have dragged region and sales into the view. Suppose that we have dragged region and sales into the view. And suppose that someone is asking for region sales per customer. तो इसमें कस्टमर की लेवल पे हमें चाहिए, पर वो तो हमारे व्यू में है नहीं. व्यू में तो हमारे रीजन और सेल्स, और हमें चाहिए कस्टमर. तो इन दैट सिनेरियो वी हैव टू यूज इंक्लूड LOD. एंड देन समवन is asking that we want region sales per customer level. Region sales per customer level. Okay, so LOD हमारा ऐसा होगा कुछ include customer ID and then it should be either average of sales. ये मैं तीनों से करके दिखाऊंगी बिकॉज इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को. या फिर एक और तरीका है, मैं ऐसे कर दूं कि इंक्लूड कस्टमर आईडी ये लिख दूं व्यू में. ठीक है, इंक्लूड कस्टमर आईडी ये लिख दूं और यहाँ पे कर दूं सम ऑफ सेल्स. इन केस ऑफ लाइक मतलब एवरेज की जगह मैं यहाँ सम करके मैनुअली, फिर मैं मैनुअली आई विल चेंज माई पिल टू एवरेज. आई विल चेंज दिस पिल टू एवरेज. आई विल चेंज दिस पिल टू एवरेज. ओके, और एक और तरीका है मेरे पास, या फिर मैं यहीं पर जस्ट अ सेकेंड, या फिर मैं ऐसे करूँ कि यहीं पर एवरेज लिख के ओके, और यहाँ ये पूरा LOD लिख दूँ ऐसे सम वाला. इंक्लूड कस्टमर आईडी सम ऑफ सेल्स. ओके, या फिर मैं ऐसे कर दूँ. ठीक है, ये तरीका है. तो इसे मुझे कैसे करना चाहिए ये देखना है मुझे. तीनों तरीके से अभी मैं आपको ग्राफ में पूरा करके दिखाती हूँ. सो लेट मी जस्ट शो यू दिस द इंक्लूड LOD. रीजन और सेल्स को डैग करेंगे. ठीक है, ये रीजन वाइज सेल्स दिख गई हमें इसमें मुझे व्यू में. But what do I want? For example, we want the average. We have the average region sales per customer level. So sorry, पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ. पहले मैं आपको LOD क्रिएट करके दिखाती हूँ. इसमें यहाँ गए, हमने क्रिएट कैलकुलेट फील्ड करी तीनों तरीके से. ओके, I can write that average sales per customer 1. ठीक है, बिकॉज हम तीनों तरीके से ट्राई करेंगे. पर कस्टमर 1 क्या आई मेरी. लेट मी जस्ट राइट द LOD हियर. इट वुड बी इंक्लूड कस्टमर ID and then I'll write here average of sales. Okay,
तो ये मेरी ऐसे आ गई कुछ। अब मैं दूसरे तरीके से करूँगी, ठीक है। हमने यहाँ पर भी एवरेज किया, बट ये पिल में सम आ रहा है, तो सम की जगह एवरेज ही आना चाहिए हमें पिल में ना, बिकॉज हमारा हमेशा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सम शो करता है, एवरेज शो करना चाहिए, ठीक है। ये मेरा ऐसे आया, बिकॉज हमें एवरेज चाहिए तो पिल में एवरेज दिखनी चाहिए, ठीक है। अब आप ये मत बोलना मैंने इसमें पिल को चेंज क्यों कर दिया, बिकॉज पिल में हमेशा सम शो होता है तो उसे एवरेज शो होना चाहिए। सेकेंड वेज आई विल गो हियर एंड मैं इसमें लिखूँगी एवरेज सेल्स 2 एवरेज सेल्स पर कस्टमर। ओके, तो इसमें मैं लिखूँगी I'll write just include and then I'll write here customer ID and then I will write here sum of sales. Okay, तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं अब जाके इसको मैं एवरेज से चेंज करूँगी, तो कुछ ऐसा आया। और थर्ड वे में क्या आया, _3_ एवरेज सेल्स पर कस्टमर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्लूड and then we will write customer ID and then we will write sum of sales, और यहाँ पे हम एवरेज लिख देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं सेकंड और थर्ड से आंसर सेम आ रहा है, और एक्चुअली में वैल्यूज़ जो है मैंने पहले देख रखा है, तो ये सेकंड यही वैल्यू आनी चाहिए, मुझे पहले से पता है। सेंटर की 797 आनी चाहिए और यही आ रही है, 216 वाला गलत है। मतलब हम इस वाले मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, इसमें 2 बार एवरेज हो जाता है। पहले भी हमने एवरेज कैलकुलेट करी और लॉजिकली भी यही ट्रू है कि पहले हमें सम ऑफ सेल्स करना है, उसके बाद उसका एवरेज निकालना है। अब वो चाहे हम पिल में लिख दें या फिर हम मैनुअली कर दें। ओके, सो that is all for today guys. Now we'll meet in another I just want to show you another example. Sorry. Okay, so अभी हमने रीजन और सेल्स वाला एग्जांपल देख लिया। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। Suppose we have dragged category and sum of sales in the view and then we have to calculate the average sales per state for each category. ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे ऐसे, इसमें मतलब मैं इंक्लूड एलओडी का आपको एक और एग्जांपल बता रही हूँ। Suppose we have dragged category and sales in the view and we have to calculate the average sales per state for each of the category. Okay, average sales per state for, मतलब बेसिकली हमें सेल्स को लाना है व्यू में, ठीक है। एवरेज सेल्स पर स्टेट फॉर ईच ऑफ द कैटेगरी, पर स्टेट। तो हेयर वी विल यूज इंक्लूड एलओडी, तो आई विल जस्ट राइट इंक्लूड स्टेट्स। ओके, एवरेज सेल्स, तो यहाँ पे लिख दूँगी सम ऑफ सेल्स, ठीक है। उसके बाद आई विल सिंपली ड्रैग इट हेयर, okay, and then I'll change this to average. So this is my average sales per state for each of this category. और वही 2 तरीके, इसको मैंने जैसे कि इसमें मैंने यहाँ पे किया था, ये थी ना मेरी एवरेज सेल्स, ये थी मेरी कैलकुलेटेड फी, इससे मैंने बाहर जाके एवरेज करा। यहाँ पर भी मैं एवरेज लिख के कर सकती हूँ, बट यहाँ पे एवरेज नहीं लिखना हमें, तो गलत हो जाएगा। ओके, so that is all for today guys. Now we'll meet in another video in another session, in that we will discuss about fixed LOD. Until then, goodbye. Please do hit the like button, please share the video as much as possible, please do subscribe to my channel. Thanks.